हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज 5 अप्रैल 2024 को फिर एक बार आपके सामने हूँ और आज हम बातें करने जा रहे हैं भारत के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के बारे में। आप में से अधिकांश भारतीय जानते हैं कि यही श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी भारत के महान सन्यासी, वीर सन्यासी और गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और तमाम जो हमारे देश के महान फ्रीडम फाइटर हुए हैं, चाहे वो अहिंसक आंदोलन से जुड़े हों या सशस्त्र क्रांति से जुड़े हों, उन सभी के लगभग प्रेरणा पुरुष जो थे वो इसी महान साधक रामकृष्ण परमहंस देव के शिष्य श्री विवेकानंद जी से प्रेरित थे। तो विवेकानंद जी ने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिया के, उन सबको प्रेरित किए और विवेकानंद जी खुद प्रेरित थे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी से। तो आज मैं एक संक्षिप्त जो है परिचय देने जा रहा हूँ इस महामानव का, भक्ति जगत के इस महान क्रांतिकारी विलक्षण व्यक्तित्व का, जिनको हम सभी श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के नाम से, परमहंस जी के नाम से जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी का नाम जो है वो बचपन में गदाधर था, गदाधर चटर्जी। इनको प्यार से लोग बचपन में इनके गांव में गदाई के नाम से पुकारते थे और बचपन में ये बहुत प्यारे शिशु थे। ये बच्चे थे जब रामकृष्ण जी, तो इनका जो गांव है हुगली ज़िला में, बंगाल के हुगली ज़िला में कमारपुकुर नामक एक गांव है, तारकेश्वर के समीप है। तारकेश्वर एक शिव जी के मंदिर के लिए विख्यात है। तो हुगली ज़िले के कमारपुकुर में इनका जन्म हुआ 1836 में और इनके पिताजी का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था। खुदीराम चट्टोपाध्याय बहुत ही विद्वान और बहुत ही शुद्ध हृदय भक्त जो है गृहस्थ थे और उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक रामकृष्ण जी थे। रामकृष्ण जी का ये नाम जो है उनके कलकत्ते में रहने के बाद पड़ा रामकृष्ण, और परमहंस ये जो नाम था, जो रामकृष्ण परमहंस, परमहंस जो ये उपाधि उनको गुरु श्री तोतापुरी ने दी। जब वो तंत्र साधना करके सिद्ध हो गए रामकृष्ण जी, तो उन्होंने तोतापुरी जी नाम के एक सिद्ध महापुरुष से उन्होंने गुरु दीक्षा ली। तो यही तोतापुरी जी ये उनके गुरु हुए। तोतापुरी जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो दक्षिणेश्वर आए, दक्षिणेश्वर कलकत्ता में है और वहाँ दक्षिणेश्वर में ये पुजारी थे। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे और वहीं तोतापुरी जी आए और उनको दीक्षा दिए। तो दीक्षा देने के बाद वो 3 दिनों तक वो भाव समाधि में डूब गए और अद्वैत सिद्धांत की शिक्षा दी। और वो जब 3 दिनों तक भाव समाधि में डूब गए तो स्वयं उनके गुरु बहुत आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने कहा कि जो महत्ता, जो ज्ञान मैंने 40 वर्षों की तपस्या के बाद पाया, वो सिर्फ जो है 3 दिन के ज्ञान प्राप्ति में परमहंस देव जी ने प्राप्त कर लिया। और वो उनकी भक्ति की गहनता और उनका व्यक्तित्व देख कर वो इतना प्रभावित हुए कि वो वहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में 11 महीने तक रहे।
हालांकि वो किसी के पास 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरते थे। तो ऐसे थे श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी। जब वो कालीबाड़ी में रहते थे 19वीं सदी में, तो उनके घर दिन दिन भर लोग दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता था और वो उनके साथ अपने भक्तों से घिरे रहते थे। उनके भक्तों में एक बहुत बड़े भक्त थे रानी रासमणी जी, जो जान बाजार की बहुत प्रसिद्ध एक रानी थी रासमणी जी। और उन्होंने ही 1855 में दक्षिणेश्वर में हुगली नदी के किनारे इस बहुत ही विख्यात मंदिर, काली मंदिर का निर्माण कराया था। और दक्षिणेश्वर के इस काली मंदिर में उन्होंने श्री रामकृष्ण को मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया। उसके पहले इनके बड़े भाई श्री राम कुमार जी वहाँ पुजारी थे, और उनके बाद राम कुमार जी के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस देव उनके छोटे भाई वहाँ पुजारी हुए। तो श्री रानी रासमणी जी के एक दामाद थे श्री मथुर बाबू, वो इनके गुण के बहुत ही बड़े भक्त थे और उनका बहुत आदर किया करते थे। मथुर बाबू ने कई बार चेष्टा की कि श्री रामकृष्ण जी को एक राशि उनके नाम से जमा कर दिया जाए, जिससे उनको आर्थिक कष्ट न हो, जिसके ब्याज से वो उनका काम चले, उनके परिवार का काम चले। तो टाका माटी, माटी टाका, पैसे और मिट्टी को दोनों को एक समझते थे रामकृष्ण। और उन्हें माँ काली ने गुप्त रूप से ही ये प्रेरणा दी थी कि कामिनी नारी कंचन, पैसा और यश कीर्ति के लोभ में मत पड़ो। ये उन्होंने ज्ञान भक्ति मार्ग से माता काली से पाया था। तो इसलिए श्री राम कृष्ण जी को परमहंस रामकृष्ण जी को कोई भी पैसे से कोई लोभ नहीं था। बहुत लोगों ने इनको दान दक्षिणा देने की चेष्टा की। इनके कई महान, बहुत ही धनी मानी भक्त थे जो उन्हें पैसा देना चाहते थे, उन्होंने कभी पैसा स्वीकार नहीं किया। तो इनका जन्म 1836 में हुआ हुगली जिले में, और 50 वर्ष बाद गले के कैंसर से 1886 में इनकी मृत्यु हुई दक्षिणेश्वर में ही। और इनके तब तक भक्त, बहुत बड़े भक्त हो गए थे श्री विवेकानंद जी। और विवेकानंद जी, मेरा ख्याल है कि उस समय 22-24 साल के रहे होंगे जब उनके गुरु की मृत्यु हुई। और तब तक बहुत सारे उनके शिष्य हो गए थे। और विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना बरानगर में कर दी थी, और इनका जो दाह संस्कार वगैरह वो विवेकानंद जी ने कराया था। तो बचपन से ही वो एक अद्भुत प्रकृति के थे श्री रामकृष्ण जी। और इन्हें गांव भर की स्त्रियां, जिनके बच्चे थे, वो भी इनको अपने घर ले आती थी। गांव में जो जमींदार थे, धनी मानी लोग थे, वो इनके पिताजी जो पुजारी का भी काम करते थे, वो जब गांव में जाते थे तो बड़े धनी मानी लोग भी कहते थे कि अपने पुत्र को लेके आना। तो इतने सम्मोहक व्यक्तित्व के मनोहर बालक थे गदाई यानी गदाधर जी। जब वो कलकत्ते में आकर रहने लगे, जब वो 16-17 साल के हुए, तो वो अपने भाई के पास आकर के रहने लगे। इनके भाई, जो बड़े भाई राम कुमार थे, उन्होंने गांव में एक पाठशाला खोली थी, क्योंकि वो व्याकरण साहित्य वगैरह के बहुत अच्छे ज्ञाता थे इनके बड़े भाई राम कुमार जी। तो गांव में पाठशाला खोली। फिर बाद में उन्हें कई तरह से कई जगहों से निमंत्रण आने लगे। तो वो कलकत्ते में आकर के उन्होंने पाठशाला खोली। और जब 1855 में रानी रासमणी ने अपना काली मंदिर बनवाया तो उनको पुजारी की नौकरी दे दी। तो जब वो पुजारी बन गए तो गांव से आकर के छोटे भाई रामकृष्ण गदाई गदाधर जो हैं, वो आकर के रहने लगे। और एक बहुत धनी मानी आदमी के यहाँ वो विष्णु के पुजारी के रूप में काम करने लगे। और इस तरह रामकृष्ण परमहंस देव जी का आगमन अपने बड़े भाई के यहाँ हुआ, और वो कलकत्ते में 16-17 साल की अवस्था में आए। तो
ये बचपन से ही साधु संतों की संगत में रहते थे। मैं ये पहला भाग मैंने बनाया, और इसके बाद दूसरे भाग में मैं और विस्तार से श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के बारे में चर्चा करूँगा। तो ये खंड प्रथम है, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी, इस महान संत का जो परिचय मैंने, संक्षिप्त परिचय मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, यहीं समाप्त होता है प्रथम खंड। और दूसरा खंड मैं और बाकी चीज़ें जो ज्ञान की बातें हैं वो मैं दूसरे खंड में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।